मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को विंड, जो कि मैंने इसका पहले वीडियो आपको दे दिया है पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि ये पोएम बेहद सिंपल है, बहुत सरल है। थोड़ा सा प्रयत्न करने के बाद इसकी हिंदी व्याख्या बड़े ही सरल रूप में आ जाती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में व्याख्या, क्योंकि अगर व्याख्या ना आती हो तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने बहुत कठिन हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें एक्सप्लेनेशन आता है पोएम का तो हम आसानी से कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आ जाएं, हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग व्याख्या देखेंगे, साथ में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी। तो शुरू करते हैं। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. हवा बड़ी ही भयंकरता से चलती है और एक भयानक विनाश का कारण बनती है। How can we make friends with it? हम इसके साथ दोस्ताना व्यवहार कैसे रख सकते हैं? इस कविता के रचनाकार हैं सुब्रमण्य भारती, जो कि तमिल कवि हैं, परंतु इसे ट्रांसलेट किया है तमिल से इंग्लिश में A.K. रामानुजन ने। तो मेरे बच्चों ये भी ध्यान रखिए। और अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, हे वायु कम सॉफ्टली, धीरे से आओ, जोर मत चलो, तेजी से मत बहो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, द शटर्स, झांप, दरवाजे, ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपरों को, कागजों को मत छितराओ, मत फैलाओ, डोंट स्कैटर, मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डोंट थ्रो, मत फेंकिए, द बुक्स, पुस्तकों को, ऑन द सेल्फ, ताक से, अलमारी से पुस्तकों को मत फेंकिए। देयर, देखो, वहाँ, लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया, देखो। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया, उन सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने तो टोर, फाड़ डाले, द पेजेज ऑफ द बुक्स, पुस्तकों के पन्ने फाड़ डाले, पेज फाड़ डाले। यू ब्राट रेन अगेन, फिर वर्षा ले आए, अभी अभी तो थोड़े दिनों पहले आई थी। यू ब्राट रेन अगेन, फिर वर्षा ले आए। यू आर वेरी क्लेवर, आप बड़े चतुर हो। यू आर वेरी क्लेवर, आप बड़े चतुर हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, गरीबों का, दुखियों का उपहास करने में आप बेहद चतुर हो। आप गरीबों का, झुग्गी झोपड़ियों में बसने वालों की ऊपर उपहास करते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर टूटते हुए घर, ढहते हुए घर। क्रम्बलिंग डोर्स, चटकते हुए दरवाजे, चरमराते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, टूटते हुए सहतीरें। क्रम्बलिंग वुड, चरमराती हुई लकड़ियाँ, टूटती हुई लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बिखरते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स, बिखरती हुई जिंदगियाँ। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और टूटते हुए मन। द विंड गॉड विनोज, वायुदेव पछोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जैसे सूप में जो हल्की चीज़ें हैं वो उड़ जाती हैं और जो भारी चीज़ें होती हैं वो ठहर जाती हैं, ऐसी ही हल्की चीज़ों को वायुदेव उड़ा देते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सबको कुचल डालते हैं। तो मेरे बच्चे, इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूर्ण हुई। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। मेरे बच्चे, इस कविता से कई प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल 5 ही क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ
जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन प्रायः कविता का नाम और उसके कवि के नाम से संबंधित आया करता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस कविता का कवि कौन है? तो मेरे बच्चे जहाँ हु लगा हुआ है वहाँ पर आपको लगा देना है सुब्रमण्य भारती और शेष आपको ज्यों का त्यों उतार देना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। व्हाट डज द विंड गॉड डू? वायुदेव क्या करते हैं? तो मेरे बच्चे वायुदेव क्या करते हैं? वायुदेव सभी प्रकार के, जैसे आपने देखा है, शटर्स हैं, विंडोज़ हैं, बुक्स हैं, पन्ने हैं, पेपर्स हैं, इन सब चीज़ों को वो उड़ा देते हैं और कुचल डालते हैं। तो इसी के लिए आंसर सबसे अंत में आप देखें तो इसकी पंक्ति दी हुई है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। बस यही इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Which things are crumbled by the wind? हवा के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें क्रम्बिल्ड कुचल दी जाती हैं, नष्ट कर दी जाती हैं? तो मेरे बच्चे जहाँ पर which things लगा हुआ है, लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको केवल लगाना है फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेस कामा डोर्स कामा रेफ्टर्स कामा वुड कामा बॉडीज़ कामा लाइव्स एंड हार्ट्स। बाकी सब ज्यों का त्यों उतार दीजिए तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई इज विंड मेकिंग फन एट वीकलिंग्स? हवा, वायु कमजोर व्यक्तियों अथवा पशुओं का उपहास क्यों उड़ाती है, क्यों उसकी खुलियाँ उड़ाती हैं? तो मेरे बच्चे ये स्वाभाविक है, कहा भी गया है, सबय सहायक सबल के निर्बल को न सहाय, पवन जलावे आग को दीपय देत बुझाए। तो मेरे बच्चे ये बात सत्य है, कमज़ोर का कोई नहीं होता। अब आंसर देखिए, विंड इज मेकिंग फन एट वीकलिंग्स बिकॉज दे आर फ्रेल। बस हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डज द पोएट से? पोएट क्या कहता है, कवि क्या कहता है? टू विंड, हवा से, नॉट टू डू, न करने को। कवि हवा से क्या न करने को कहता है? तो मेरे बच्चे इसमें देखिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, उनको जोड़ना है। आंसर देखिए, द पोएट सेज टू विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर द पेपर्स, थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेफ, टीयर द पेजेज ऑफ द बुक्स एंड नॉट टू ब्रिंग रेन अगेन। अर्थात कवि हवा से खिड़कियों के दरवाज़ों को न तोड़ने, पेपरों को न छितराने, पुस्तकों को ताक पर से न फेंकने, पन्नों को न फाड़ने और फिर से वर्षा न लाने के लिए कहता है। इस प्रकार से मेरे बच्चे कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे हु कम सॉफ्टली, हु टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, हु ब्रॉट रेन अगेन। अब आगे देखिए दूसरे स्टैंजा की हिंदी व्याख्या और उसके कंप्रहेंसिव। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। मेरे बच्चे, प्रकृति का दोहन अत्यंत रूप से हो रहा है। मनमाया ढंग से लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जहाँ भवन नहीं बनने चाहिए वहाँ भी बनाए जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति ने हमारा साथ देना बंद कर दिया है, उसने सुनना बंद कर दिया है। इसलिए कवि कहता है, सुब्रमण्य भारती जी कहते हैं कि ही विल नॉट डू, वह नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उससे कहोगे, वह वो सब नहीं करेगा जो तुम उससे कहोगे। सो कम, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, कि आओ अपने जो घर हैं उन्हें हम बड़ी स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को बहुत मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए अभ्यास करें, योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को स्टीड फास्ट बनाएं, बहुत ही सुदृढ़ बना दें। डू दिस, यदि ऐसा करते हो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो वायु भी, वायुदेव भी हमारे मित्र हो जाएंगे। द विंड ब्लोज
आउट वीक फायर्स, वास्तव में हवा ब्लोज आउट बुझा देती है वीक फायर्स, कमजोर आग को, कमजोर अग्नि को हवा बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, वह स्ट्रांग फायर्स को, जो बड़ी पैमाने पर लगी हुई आग को, मेक्स रोर गर्जना, गर्जित करवाती है, गर्जना करती है, एंड फ्लोरिश और उसे बढ़ा देती है, विकसित कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वास्तव में वायु के साथ मित्रता करना बेहद अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, क्योंकि वायु से हमें जीवन मिलता है, वायु से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वायु से हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए वी प्रेज हिम एवरी डे, इसलिए हम उसे, उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं और हमें प्रशंसा करनी भी चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहिए, ऐसा कवि का कथन है। अब देखिए कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस। मेरे बच्चों ये याद रखना चाहिए, कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस का मतलब पूरी तरह छांटना नहीं होता, उसके भावों के आधार पर हमें अपने आप से उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हवा से मित्रता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, हवा से मित्रता करने के लिए हमें स्ट्रांग होना चाहिए, अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, हमारे हृदय को स्वस्थ होना चाहिए। ये सब करके ही हम उससे, हवा से दोस्ती कर सकते हैं। इसलिए इसका एक शॉर्ट आंसर देखिए, वी शुड बिकम एज स्ट्रांग एज द विंड टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। अर्थात हवा से दोस्ती करने के लिए हमें उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि हवा होती है। अब दूसरा कंप्रहेंसिव देखिए, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। अर्थात आपके लिए कविता के अंतिम 4 पंक्तियों का आशय क्या है, उसका मतलब क्या है। मेरे बच्चे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबय सहायक सबल के, निर्बल को न सहाय, पवन जलावय आग को, दीपय देत बुझाए। वही हवा एक जब दीपक होता है तो उसे बुझा देती है, और अगर घास फूस की ढेरी में लगी हो तो उसे बढ़ा देती है। यही विशेषता है, इसलिए हमें बहुत मजबूत होना चाहिए। अब आंसर देखिए, द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, एंड हेल्प्स और मदद करती है द स्ट्रांग टू बी स्ट्रांगर, और तेज अग्नि को और अधिक तेज करने में सहायता करती है। देयरफॉर वी शुड बी द स्ट्रांगेस्ट, इसलिए हम सभी को सबसे मजबूत होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, टू मेक आवर बॉडी फर्म, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, हमें क्या करना चाहिए, हमें योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसका आंसर बन जाएगा, वी शुड प्रैक्टिस रेगुलरली टू मेक आवर बॉडी फर्म, हमें अपने शरीर को कठोर करने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट से, कवि क्या कहता है, अबाउट होम्स एंड डोर्स, दरवाज़ों और घरों के विषय में क्या कहता है। घरों और दरवाज़ों के लिए कवि कहता है कि वे बड़े ही मजबूत होने चाहिए, जो हवा के झोंकों को सह सकें। अब आंसर देखिए, द पोएट सेज अबाउट होम्स एंड डोर्स दैट दे शुड बी मेड स्ट्रांग टू बियर एयर स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स, कमज़ोर आग पर हवा का क्या प्रभाव होता है। तो मेरे बच्चे, वे बुझ जाती हैं, तो इसीलिए आंसर होगा सीधा सीधा, द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स इज दैट दे ब्लो आउट। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टैंजा।
स्टेंजा के अंदर से डेवलपमेंट का सिनोनिम वर्ड पर्यायवाची शब्द ढूंढिए। ये काम आपको खुद करना है। मेरे बच्चों, फिर आगे मिलेंगे और किसी एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बस आप मेरा साथ देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।